नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल असिडुअस आशीष में। आज नवीन दिवस, लेकिन चर्चा हम पुरानी ही करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। कुछ और भी उसमें नियम जो हैं उनके कायदों पे। पिछली किस्तों में हमने देखा, हमने 11 रूल्स तक कवर कर लिया था। आज शुरुआत करते हैं 12वें रूल की। 12th रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंसेस कैसे उसको फॉलो करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जब होते हैं तो वो कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का, इस किस्त का। तो आप देख पा रहे होंगे 12वां रूल अपनी स्क्रीन्स पे। When the subject of the sentence is any indefinite pronoun, then the verb can be singular and plural depending on the number of the indefinite pronoun. Indefinite pronoun जैसे one, everyone, anyone, no one, someone, nobody, somebody, many, some, none, any, all, ये सारे कुछ indefinite pronoun के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें कहा गया कि अगर वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी, एंड दैट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो सिंगुलर कब रहेंगे, वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं ये सारे सिंगुलर हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो यहाँ फॉलो होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए स्क्रीन पे अपने, एवरीवन एंडेवर्स टू रीच द एपीजी ऑफ सक्सेस इन वंस लाइफ। यहाँ एवरीवन ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ एंडेवर्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये एक दूसरे से अग्री किए हैं यहाँ पे। इस वजह से एवरीवन एंडेवर्स टू रीच द एपीजी ऑफ सक्सेस इन वंस लाइफ। एपीजी यानी सफलता के एकदम चरम पे, बिल्कुल शिखर पे। हर व्यक्ति की मुसलसल यही कोशिश रहती है कि उसे कामयाबी की बुलंदी उसके अपनी ज़िंदगी में वो मिल सके, वहाँ वो पहुँच सके। एवरीवन एंडेवर्स टू रीच द एपीजी ऑफ सक्सेस इन वंस लाइफ। तो ये हो गया सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन का सिंगुलर वर्ब। अब देखते हैं जो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे कि बोथ, मैनी, सम, फ्यू, ये सारे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। Both of them have accomplished the task in time। यहाँ देखिए both के साथ have आ गया। यहाँ अगर has लिखा जाता both of them has accomplished the task in time, तो ये गलत होता। यहाँ प्लूरल के साथ प्लूरल, both of them have। Many are slogging their guts out to hold the prestigious trophy। slogging their guts out का मतलब होता है काफ़ी मेहनत करना, एकदम persevere to the best of their abilities जैसे कहते हैं, एकदम अनथक परिश्रम करना। Many are slogging their guts out to hold the prestigious trophy। यहाँ are क्योंकि many plural indefinite pronoun है, इसलिए plural verb are आया। Some are on the haunts of dilemma whether to hang the boots or face the oppression। यहाँ भी some प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इस वजह से आर आया। यहाँ इज़ वगैरह करना ये गलत होता।
they are on the horns of dilemma whether to hang the boots. वो should they call it quits, वो छोड़ दें जहाँ भी वो कार्यरत हैं हमेशा के लिए, या फेस द ऑपरेशन, जो ज़्यादती हो रही है उसको फेस करते रहें, उसमें ही जीते रहें, या शुड दे कॉल इट क्विट्स, काम छोड़ के वो त्यागपत्र दे दें। यह मतलब हुआ। फिर आप देखिए, ये तो हो गए सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। बोथ, मैनी, सम, फ्यू, ये सारे प्लूरल थे इसलिए प्लूरल। और हमने पिछली स्लाइड में देखा वन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, ये सारे सिंगुलर थे इसलिए सिंगुलर वर्ब। लेकिन 3 ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे एक है नन, एक एनी, एक ऑल। ये तीनों, इन तीनों को यूज़ करते हुए थोड़ा सा हमें एहतियात बरतना चाहिए। और वो क्या है, इसकी एक डिटेल्ड एनालिसिस, विल डेल्व इनटू इट राइट नाउ। देखते हैं नन क्या है। इट कैन बी कॉल्ड नॉट वन और नो वन, ये एब्रीविएटेड फॉर्म इसका आप कह सकते हैं। इसका नॉट वन और नो वन को हम नन कहते हैं, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, इसका संक्षिप्त रूप है एक। सक्सेंटली इट इज़ प्रेजेंटेड एज नन इन ब्रीफ, जैसे कह सकते हैं आप। एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज नेगेटिव ऑफ एनी। एनी का ये नेगेटिव फॉर्म भी है, जैसे नन माने कोई नहीं, एनी यानी कोई भी। तो none have submitted the assignment and none has submitted the assignment, ये लिखना दोनों ही सही है, लेकिन हम चाहेंगे कि none has submitted the assignment इसे लिखा जाए, क्योंकि ये ज़्यादा ही बेहतर है। Both statements are correct, but it is better to use the singular verb when only none is used. Sentence में अगर सिर्फ none आ रहा है, none, तो सिर्फ none है तो आप singular verb यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ has यूज़ करना बेहतर होगा। None has submitted the assignment। और जब when is followed by of and any plural noun या plural pronoun, use of plural verb is advisable। सिर्फ none है सेंटेंस में तो समझ में आता है सिर्फ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, जैसे नन हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। लेकिन जब नन के बाद ऑफ आता है और फिर कोई प्लूरल नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। कैसे? नन ऑफ द रिपोर्टर्स हेजिटेट टू लाइबल समवन। नन ऑफ द रिपोर्टर्स, यहाँ देखिए नन के बाद ऑफ आया और प्लूरल नाउन आया रिपोर्टर्स। हेजिटेट, यहाँ हेजिटेट्स अगर हमने लिखा होता, सिंगुलर वर्ब कर दिया होता तो वो गलत होता। नन ऑफ द रिपोर्टर्स हेजिटेट टू लाइबल समवन। लाइबल का मतलब होता है अपमान लेख लिखना, किसी के बारे में कुछ भी लिख देना, ये लाइबलिंग करना। ये नन ऑफ द रिपोर्टर्स हेजिटेट, यहाँ हेजिटेट्स गलत होता। फिर आप देखिए नन ऑफ हिज कॉन्स्पिरेसीज वर ब्रॉट टू फ्रूशन, यहाँ वॉज ब्रॉट टू फ्रूशन ये गलत होता, यहाँ वर ब्रॉट टू फ्रूशन ये सही वो है। नन ऑफ हिज कॉन्स्पिरेसीज, उसकी जितनी भी साजिशें थीं या षड्यंत्र थे वो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। दे वर नॉट ब्रॉट टू फ्रूशन, वो कामयाब नहीं हो पाया। तो नन के साथ ये हम करते हैं, इस तरह से फॉलो करते हैं। फिर हम बात करते हैं एनी और ऑल की। एनी ऑल ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। दे कैन यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। एनी एंड ऑल ये दोनों ही सिंगुलर प्लूरल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ऑल, जब हम ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन की, व्हेन ऑल इज रेफरिंग टू होल और एंटायर थिंग, एवरीथिंग की बात हो रही है, देन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। एंड व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल पर्सन्स, जब लोगों की बात हो रही हो उस रेस्पेक्ट में इट विल टेक प्लूरल वर्ब। चीज़ों के या ओवरऑल
उसके एवरीथिंग के रिस्पेक्ट में सिंगुलर वर्ब ऑल लेगा, लेकिन अबाउट पर्सन्स की बात हो रही है तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एनी ऑफ दीज मेथड्स इज आर फ्यूटाइल, हम दोनों लिख सकते हैं, एनी के लिए दोनों, एनी ऑफ दीज मेथड्स इज फ्यूटाइल या आर फ्यूटाइल, दोनों ही सही है। फ्यूटाइल माने पॉइंटलेस, बिल्कुल इन वेन, जिसका कोई रिजल्ट ना आए। ऑल दैट वॉज बॉट, अब यहाँ ऑल का देखिए यूज, ऑल दैट वॉज बॉट गॉट डैमेज्ड इन ट्रांजिट। ऑल दैट वॉज बॉट, जो भी जितनी भी चीज़ें खरीदी गई वो ले आते वक्त ट्रांजिट में वो ख़राब हो गई। तो यहाँ एवरीथिंग के रेस्पेक्ट में तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया वॉज, वर यहाँ यूज़ करना गलत होता। फिर देखिए ऑल ऑफ देम वर ऑब्लिवियस ऑफ हिज पेन्योरी, यहाँ सभी लोगों की बात हो रही है। ऑल ऑफ देम वर ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब जिन्हें, जो अनभिज्ञ हैं, जो लाइल्म हैं, जिन्हें पता नहीं है। ऑफ हिज पेन्योरी यानी उसकी जो गुर्बत थी उसके बारे में सभी लाइल्म थे, उन्हें पता नहीं था, वो अनभिज्ञ थे। इसलिए क्योंकि लोगों की बात हो रही है इसलिए वर, यहाँ वॉज लगाना, सिंगुलर वर्ब करना ये गलत होता। फिर आखिरी वाला देखिए, ऑल इज़ नॉट पीटर्ड आउट येट, यहाँ ऑल किस सेंस में बात हो रही है? एवरीथिंग, सारी चीज़ों के सेंस में। सभी कुछ अभी पीटर्ड आउट नहीं हुआ, यानी कम नहीं हुआ या ख़त्म नहीं हुआ, तो ऑल इज़ नॉट पीटर्ड आउट येट, यहाँ इज़ सिंगुलर वर्ब आया ऑल के साथ। तो ये जहन में रखिएगा, ऑल को कब प्लूरल वर्ब की ज़रूरत है और कब सिंगुलर वर्ब की, और एनी के साथ आप दोनों कर सकते हैं। तो आज हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को देखा, कैसे वो सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अगर हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं या सिंगुलर वर्ब, इस पे चर्चा हुई। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, आगे फिर मुलाकात होगी, फिर चर्चा होगी और भी रूल्स के साथ। गुजारिश करूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।